नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनवार क्लासेस में। तो आज हम बात करने वाले हैं बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर केमिस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं। इसके बारे में एग्ज़ाम पैटर्न कैसा होता है, मॉडल पेपर यानी इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, और साथ में आपको बताने वाला हूँ आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। ये कौन सी यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है, ये होने वाला है MGSU यूनिवर्सिटी के लिए होने वाला है। आपका एग्ज़ाम है 26 सितंबर को 2025 को एग्ज़ाम होने वाला है। तो इस प्रकार आपको मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे एग्ज़ाम पैटर्न की। एग्ज़ाम पैटर्न सबको पता होगा किस तरह का आता है। सेक्शन ए में आता है, सेक्शन बी आता है, सेक्शन सी आता है। पेपर पूरे 3 सेक्शन में आता है और टोटल मार्क्स कितने होते हैं, 80 मार्क्स का आपका पूरा पेपर आता है। सेक्शन ए में आपको पता है मल्टीपल क्वेश्चन मिलते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलते हैं और कुछ मिलते हैं रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो सेक्शन ए आता है 10 मार्क्स का और सेक्शन बी आता है 25 मार्क्स का, जिसमें से प्रत्येक यूनिट में से 2 क्वेश्चन आते हैं और अथवा में क्वेश्चन आते हैं। यानी सेक्शन बी में कुल क्वेश्चन कितने होते हैं, 10 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपको 5 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 5 मार्क्स का यहाँ पर होता है। इसी प्रकार सेक्शन सी आता है। सेक्शन सी में 45 मार्क्स का पेपर आता है पूरा, जिसमें से आपके प्रत्येक यूनिट में से एक एक क्वेश्चन आता है और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, यहाँ पर 15 मार्क्स का प्रत्येक क्वेश्चन यहाँ पर होता है। जिसमें से आपको कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, इसमें से अटैम्प्ट करने होते हैं 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने होते हैं। तो ये पूरा हो जाता है, मार्क्सिंग स्कीम हो जाती है। हम अब बात करेंगे, जैसे कि आपको पता होगा सेक्शन ए में आते हैं। सेक्शन ए में क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं, रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन आते हैं। उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। हम बात करेंगे सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन बी और सेक्शन सी की बात करेंगे, उसमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा होती है। मैंने बात की थी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी MGSU बीकानेर में मैक्सिमम मार्क्स कितने, 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है और टाइम में आपको मिलने वाला है 3 घंटे का। सबसे पहले हम बात करें यूनिट नंबर फर्स्ट से। यूनिट नंबर पहली यूनिट से, एक यूनिट से 2 क्वेश्चन आते हैं। दोनों क्वेश्चन कैसे होते हैं, अथवा में होते हैं, और आपको कितने क्वेश्चन करने होते हैं, एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना होता है। वो मैंने आपको बता दिया। सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर CFT। आपने पढ़ा होगा मेटल लिगेंड बॉन्डिंग स्टेबिलिटी, फर्स्ट यूनिट है। इसमें आपने CFT पढ़ी होगी, तो आपको अच्छे से CFT तैयार कर लेनी है। CFT तैयार करनी है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको CFT समझाइए, या फिर टेट्राहेड्रल में पूछ लेगा, या फिर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में पूछ लेगा। इसके साथ साथ आपने VBT भी पढ़ी होगी। VBT की सीमाएं, VBT की लिमिटेशन जो होती है वो एक बार ज़रूर पढ़ के जाना, वो भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। साथ में अगला क्वेश्चन दे रखा है धातु कॉम्प्लेक्स थर्मोडाइनमिक्स। अगला क्वेश्चन दे रखा है धातु कॉम्प्लेक्स की थर्मोडायनेमिक्स की स्थिरता पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है। थर्मोडायनेमिक्स की स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स की, ये भी एक थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बता रखा है। वहाँ से भी क्वेश्चन पूछने के चांस हो जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। तो यूनिट नंबर से 2 क्वेश्चन नंबर आप याद कर लेना, साथ में याद कर लेना VBT सीमाएँ। आगे चलते हैं, यूनिट नंबर सेकंड आ जाती है। यूनिट नंबर सेकंड में बात करते हैं। प्रत्येक यूनिट से मैं 2 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, जिसमें से आपको कुल क्वेश्चन 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एक क्वेश्चन है यहाँ पर अथवा में आने वाला है। तो पहला क्वेश्चन है इसमें यूनिट नंबर सेकंड में, चुंबकीय सस्टेबिलिटी क्या, इसे कैसे मापा जाता है, इसे कैसे मापा जाता है और ये क्या होती है। तो इस बारे में भी आपको याद कर लेना, आपको यूनिट नंबर सेकंड में आपको मिल जाएगा। मैं आपको बता दूं कि अगर आप BSc फोर्थ सेमेस्टर के केमिस्ट्री के नोट्स आप देख रहे हो, तो मेरे टेलीग्राम चैनल पर आपको इसके पूरे नोट्स मिल जाएंगे यूनिट वाइज। आप वहां से देख सकते हो, सारे टॉपिक आपको वहां से आसानी से मिल जाएंगे। नोट्स पूरी हिंदी मीडियम में है। आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर मिल जाएगा। आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और वहाँ पर अपने नोट्स देख सकते हो। फोर्थ क्वेश्चन है, फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि स्पेक्ट्रोकेमिकल श्रेणी आपने पढ़ी होगी। स्पेक्ट्रोकेमिकल एक सीरीज होती है, उसको एक उदाहरण सहित आपको याद कर लेना है। तो यूनिट नंबर सेकंड से ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आगे हम बात करेंगे यूनिट नंबर थर्ड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की यूनिट है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट में से कौन से इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसमें से हो जाता है कोल राउस का नियम, जो आपने पढ़ा होगा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। कोल राउस का नियम जो होता है, इसका उपयोग और ये नियम क्या होता है, कैसे पूरा याद कर लेना अच्छी तरह से। साथ में 6 नंबर क्वेश्चन है कि ट्रांसपोर्ट नंबर परिभाषित कीजिए, यानी ट्रांसपोर्ट नंबर क्या होते हैं,
इसके निर्धारण करने के कोई विधि लिखिए। यानी ट्रांसपोर्ट नंबर जो होते हैं उसे कौन से मेथड से डिटर्मिनेशन किया जा सकता है, ये विधि भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो ये हो जाते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब आ जाती है हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पता होगा 4th यूनिट और 5th यूनिट इसकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दी हुई है, जिसमें से आपको रिएक्शन आपको याद करनी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपको नेम रिएक्शन जो है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। इसमें 7वां क्वेश्चन बता रखा है कि एल्कोहल और फिनोल की अम्लता में अंतर लिखिए। इन एल्कोहल और फिनोल की हम एसिडिटी कैसे बता सकते हैं और क्या क्या डिफरेंट होता है, आपको पूरी तरह से अच्छी तरह से पढ़ लेना है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। या फिर ऐसे एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, फिनोल की अम्लता को समझाइए या फिर एल्कोहल की अम्लता को समझाइए, इस प्रकार क्वेश्चन बन सकता है। साथ में इसमें एक इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन भी है, आपको वो भी आपको मैकेनिज्म के साथ याद कर लेनी है। रायमंड टिमेन रिएक्शन, रायमंड टिमेन रिएक्शन आपको अच्छी तरह से, एक खाली रिएक्शन लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको मैकेनिज्म भी साथ लिख के आओगे तभी जाके आपको मार्क्स मिलने वाला है। तो इस प्रकार ये पूरा हो जाता है यूनिट नंबर 4th। अगली यूनिट है 5th यूनिट है। 5th यूनिट में आपको पता होगा अमाइंस इसने दे रखे हैं, अमाइंस दे रखे हैं, एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अमीन दे रखे हैं। जिसमें से पहली क्वेश्चन आ जाता है 9 नंबर क्वेश्चन बता रखे हैं ग्रेबिल पेथिलेमाइड की प्रतिक्रिया, यानी ये नेम रिएक्शन है, ये भी ग्रेबिल पेथिलेमाइड रिएक्शन आपको इसको भी अच्छी तरह से याद कर लेना है। अमीनों को बनाने की, अमीन को बनाने की एक विधि है, एक अभिक्रियाएं हैं, तो ये भी इसको नेम रिएक्शन के साथ साथ इसके मैकेनिज्म वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। साथ में लास्ट में आपको दे रखा एजो कपलिंग दे रखी है, एजो कपलिंग रिएक्शन होती है, वो भी आपको अच्छी तरह से याद कर लेनी है। तो इस प्रकार मैंने यूनिट नंबर 3rd और यूनिट नंबर 4th में आपको बता दिए, कुछ नेम रिएक्शन है, कुछ यहाँ पर थ्योरी वाले क्वेश्चन बन जाते हैं। आगे हम बात करते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आपको पता होगा काफ़ी नंबर का होता है, 45 मार्क्स का यहाँ पर पूरा सेक्शन होता है और 15 मार्क्स का यहाँ पर एक क्वेश्चन होता है। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा आने वाला, आप खूब लिखना होगा, पूरा विस्तार से लिखने वाला होगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें से बन सकता है क्रिस्टल यानी क्रिस्टल विभाजन। क्रिस्टल जो विभाजन होते हैं उनको प्रभावित करने वाले कारकों को विस्तार से समझाइए। यानी CFT को स्प्लिटिंग होती है वो किस प्रकार होती है, उसको प्रभावित करने वाले फैक्टर अफेक्टिंग जो भी करैक्टर है वो आपको अच्छी तरह से याद कर लेने हैं। ये इसके साथ क्वेश्चन बन सकता है। या फिर क्वेश्चन बन सकते हैं VBT को समझाइए, VBT की सीमाएं, लिमिटेशन, वो सारी आपको याद कर लेनी है। अगला क्वेश्चन यूनिट नंबर 2 है। यूनिट नंबर 2 में से पूछ रखा है चुंबकीय आघूर्ण की स्पिन ओनली सूत्र, स्पिन LS कपलिंग फॉर मैग्नेटिक मोमेंट, आपने पढ़ा होगा LS कपलिंग फॉर मैग्नेटिक मोमेंट। आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसके नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, केमिस्ट्री के ओनली मिलेंगे। केमिस्ट्री के आप नोट्स देखना चाहते हो BSc 4th सेमेस्टर के, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है जो कि इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे देख सकते हो। तो ये यूनिट नंबर 2 से हो जाता है चुंबकीय आघूर्ण की स्पिन ओनली सूत्र LS कपलिंग पर चर्चा कीजिए, 3D कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लेक्स उदाहरण। साथ में आप वीडियो को लाइक नहीं करते तो वीडियो को लाइक करना है भाई, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप बना सकूं। तो सभी से निवेदन है आप वीडियो को लाइक करें भाई, वीडियो को क्या करना है, आपको लाइक करना है ताकि मेरे को पता चल जाए कि वीडियो को आपको कुछ समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। तो इस तरह ये 2nd नंबर क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 3rd है। क्वेश्चन नंबर 3rd यूनिट से आ जाता है इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन। इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन क्या होता है और इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन क्या होता है, एसिड बेस कंसेप्ट में आपने आर्यंस थ्योरी पढ़ी होगी, आर्यंस थ्योरी पढ़ी होगी, उसको अच्छे तरह से याद कर लेना, वे भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। उसकी सीमाएं क्या होती है, इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएशन आर्यंस थ्योरी कैसे समझाई जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाती है। या फिर सेक्शन A में मिलेगी, सॉरी सेक्शन B में मिल सकती है, या फिर सेक्शन C में देखने को मिल सकती है। आगे हम बात करते हैं यूनिट नंबर 4th। यूनिट नंबर 4th में क्या है, इसमें भी पता होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की यूनिट है ये, 4th और 5th यूनिट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो इसमें से आपको फिनोल में जो क्लेजन पुनर्वस्था है, क्लेजन रीअरेंजमेंट है, फिनोल का क्लेजन रीअरेंजमेंट आपको अच्छी तरह से याद कर लेना। अगर क्वेश्चन आता है सेक्शन C में तो आपको अच्छी तरह से रिएक्शन लिखनी होगी, थोड़ी सी थ्योरी लिखनी होगी और साथ में आपको मैकेनिज्म लिखनी होगी। इस प्रकार आप 2 से 3 पेज भरोगे तो आपको 15 मार्क्स मिल जाएंगे। यानी आपके 3 क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करने हैं, इसमें से
6, 7, 8 मार्क्स आपको लेके आने प्रत्येक क्वेश्चन में। तो इस प्रकार काफ़ी मार्क्स यहाँ से बटोर सकते हो आप। सेकंड फोर्थ यूनिट होगी, यहाँ पर फिफ्थ यूनिट में से बन जाता है एरोमेटिक वाली एमाइन वाली यूनिट है, इसमें से बन जाता है प्राथमिक एरोमेटिक अमाइंस जो होती है 1 डिग्री अमाइंस होती है, उस अमाइनों की नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रियाएं। नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रियाएं किस प्रकार होती है ये आपको याद कर लेना है। तो ये थे अभी सेक्शन सी और सेक्शन बी के मैंने आपको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए गए हैं, अच्छी तरह से याद कर लेना और आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं में से देखने को मिलेंगे। अब हम बात करते हैं आपको कि मिनिमम पासिंग मार्क्स आपको कितने चाहिए होते हैं। आपको 80 नंबर आने वाला पेपर, 80 नंबर का मार्क्स का पेपर आने वाला है, जिसमें से आपको मिनिमम पासिंग मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर 3 घंटे का टाइम मिलेगा आपको। मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पर लिख रखे हैं 29 मार्क्स लिख रखे हैं, लेकिन आपको 30 मार्क्स तो आपको लेके आने होते, यानी 80 में से आपको 30 मार्क्स लेके आओगे तो आप बिल्कुल पास हो। इसमें से प्रैक्टिकल एग्जाम कुछ मिलते हैं मिनिमम 15 मार्क्स, मैक्सिमम 40 मार्क्स का आपको प्रैक्टिकल होता है, कुछ इंटरनल असाइनमेंट होते हैं, इंटरनल कॉलेज की तरफ से जाते हैं, वो उन्हीं में से आ जाते हैं। इस प्रकार आपको 80 में से बात करूँ, मैं पेपर की बात कर रहा हूँ, 80 में से आपको 30 नंबर तो लेके आनी है, एटलीस्ट 30 नंबर लेके आते हो तो आप बिल्कुल पास हो। अगर आप ये 10 से 15 क्वेश्चन है, आप इसी क्वेश्चन अच्छी तरह से याद कर लेते हो, अच्छी तरह से याद कर लेते हो, समझ लेते हो, अगर वहाँ पर लिख के आते हो तो आपको मैं गारंटी के साथ 40 मार्क्स का यहाँ पर आपका पेपर हो जाएगा, 40 से 45 मार्क्स का आपका पेपर हो जाएगा और बिल्कुल आप पेपर में पास हो सकते हो। चलिए जी, बाकी बढ़ते हुए सब्जेक्ट आपका एक ही सब्जेक्ट बचा हुआ है जूलॉजी का, वो मैं आपको जिसमें बायोटेक्नोलॉजी लग चुकी है, उसमें से मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता दूंगा। उसके लिए आपको वीडियो पर लाइक करना होगा, वीडियो क्या करना है, लाइक करना है, आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो कर लेना शेयर अपने दोस्तों के साथ, वीडियो करना लाइक और वीडियो के साथ शेयर कर देना है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक टेक केयर, ख्याल रखिए अपना, धन्यवाद, थैंक यू।